25 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसी होल्डर्स, इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी। हम बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस एंड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC की। अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो आपको कई लोग मिलेंगे जो बोल रहे हैं LIC इज़ अ स्कैम। तो क्या LIC सच में एक स्कैम है? क्या लोगों का पैसा यहाँ डूब जाता है? और अगर LIC स्कैम नहीं है तो लोग ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? अगर आपने LIC पॉलिसी लिया है या फिर आप लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो को देख लो ताकि आप चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ पाओ। मेरा नाम है पवन सिंघानिया और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ हमारे इस चैनल में। सबसे पहले समझते हैं कि LIC को लोग स्कैम क्यों कहते हैं। इसके पीछे 3 सबसे बड़े रीज़न हैं। पहला है लो रिटर्न्स। बहुत से लोग LIC को इन्वेस्टमेंट की तरह कंसीडर करते हैं। उनका कहना होता है कि LIC में अगर हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें FD और म्यूचुअल फंड जितना रिटर्न नहीं मिलता। LIC प्राइमरीली एक इंश्योरेंस है, ना कि इन्वेस्टमेंट। इसका मेन काम आपके परिवार को फाइनेंशियली सिक्योरिटी देना होता है, इसलिए इसके रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा सेफ और गारंटेड होते हैं। दूसरा रीज़न है मिस सेलिंग, गलत तरीके से बेचना। बहुत सारे एजेंट सिर्फ अपने कमीशन के लिए लोगों को मिस सेलिंग करते हैं। लोगों को होता कुछ है, बताते कुछ और है। फिर जाके मैच्योरिटी अमाउंट जब पूरा होता है तो लोगों को उतना रिटर्न नहीं मिलता है जितना प्रोडक्ट सेल करते समय बताया गया था कि इतना रिटर्न मिलेगा। ये सबसे बड़े कारण में से एक है। इसलिए जब आप पॉलिसी ले रहे हो तो आप एजेंट को बढ़िया से देखो कि वो सही समझा रहा है कि नहीं। आप खुद से डॉक्यूमेंट को बढ़िया से पढ़ो कि जो बताया गया है वही उसमें लिखा हुआ है कि नहीं। तीसरा रीज़न है सरेंडर वैल्यू। अगर आप अपनी पॉलिसी को बहुत जल्दी सरेंडर करते हो, बंद करवाते हो, तो आपको बहुत कम रिटर्न मिलता है। कई केसेस में मिलता भी नहीं है। अगर आपने अपने पॉलिसीज़ को 1 साल के अंदर सरेंडर किया तो आपको 0 पैसा मिलता है। कुछ लोग इसे भी स्कैम समझते हैं, लेकिन ये स्कैम नहीं है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का ये स्टैंडर्ड रूल होता है। अब मैं आपको 3 सॉलिड रीज़न देता हूँ व्हाई LIC इज नॉट ए स्कैम। LIC एक स्कैम क्यों नहीं है। पहला रीज़न है गवर्नमेंट बेस्ड। LIC सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। अगर आप कोई पॉलिसी लेते हो इसका मतलब सरकारी गारंटी है आपके पैसे पे। कल को LIC में कुछ हो जाता है तो भारत सरकार आपको पैसा देगी। नो प्राइवेट कंपनी कैन ऑफर दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटी। दूसरा रीजन है IRDAI रेगुलेशन। LIC IRDAI रेगुलेशन फॉलो करती है। अगर आपके साथ कोई धोखा होता है तो आप IRDAI में जाकर कंप्लेन कर सकते हो। तीसरा है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये रेशियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो ये बताता है कि कंपनी ने कितना क्लेम सक्सेसफुली सेटल किया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 की बात करें तो LIC का सेटलमेंट रेशियो 98% से भी ज़्यादा था। यानी कि अगर आपका क्लेम जेन्युइन है तो 100 में से 98 बार आपको क्लेम मिल जाएगा। कोई भी स्कैम कंपनी इतना हाई रेशियो मेंटेन नहीं कर सकती। तो अब कंक्लूजन पे आते हैं, क्या LIC स्कैम है? द आंसर इज नो, LIC एक स्कैम नहीं है। LIC इंडिया का सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में से एक है। अब कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको अपने दिमाग में याद रखने हैं। पहला कि LIC कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसको आपको एक इंश्योरेंस की तरह देखना है। दूसरा कि अगर आप कोई भी पॉलिसी ले रहे हो उसके सारे डॉक्यूमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है। तीसरा, आपको कोई भी अननोन मैसेज या कॉल के थ्रू कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं लेना है। आपको ऑफिशियल ही साइट और ऑफिशियल जो एजेंट होते हैं, जो जेन्युइन एजेंट होते हैं, उनके थ्रू ही आपको बाई करना है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।